मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस करे थे। जो PYQ अपन को करने हैं वो आज ईयर जो अपने पास है वो 2007 है। तो 2006 के अपन ने क्वेश्चन इससे पहले कर लिए थे। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि करेक्ट है या नॉन करेक्ट है। तो करेक्ट हमें टिक करना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, जवाहरलाल नेहरू वॉज हिज 4th टर्म एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। ये बोला गया है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे 4th टर्म के अंदर चल रहे थे जब वो अपने प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो देखो ये वाली चीज़ एकदम सही है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ना 1947 में बने थे सबसे पहली बार, जैसी आज़ादी मिली थी। उसके बाद बने थे 1952 के अंदर, फिर बने थे 5 साल बाद 1957 के अंदर, फिर बने थे 1962 के अंदर। लेकिन 1964 के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। तो यानी कि उनकी 4th टर्म चल रही थी यहाँ पे एज अ PM। तो यहाँ पे ये वाली बात एकदम सही है। तो फर्स्ट वाला चीज़ सही है, तो ये चीज़ सही हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वाला देखो, जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंट रायबरेली कंस्टिट्यूएंसी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये वाली चीज़ गलत है। वैसे रायबरेली से अभी राहुल गांधी जी ने, और अमेठी से सोनिया गांधी, मतलब ये इनका गांधी फैमिली का ये गढ़ रहा है ऐसा कहा जाता है। तो अभी तो यहाँ पे से राहुल गांधी जो है वो भी वायनाड जो भी है साउथ के अंदर वहाँ चले गए हैं। तो ये वैसे बेसिकली वहाँ का पूरा बोला जाता है। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू है ना, उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी थी ना वो ये नहीं थी, वो फूलपुर थी। फूलपुर जो है ना इलाहाबाद के पास है, ये फूलपुर थी, ठीक है, पुर थी। तो ये इनकी कंस्टिट्यूएंसी नहीं थी। तो सेकंड वाला ऑप्शन रॉन्ग है। अब सेकंड वाला ऑप्शन जैसे ही मेरे पास रॉन्ग है तो मैं क्या क्या रॉन्ग कर सकती हूँ, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग कर सकती हूँ, बस ठीक है, ये वाला कर सकती हूँ। फर्स्ट सही है तो फर्स्ट ये वाला भी गलत हो जाएगा, और ये वाला हो सकता है या फिर ये वाला हो सकता है। तो अपन को थर्ड को चेक करना पड़ेगा। थर्ड को चेक करते हैं। थर्ड क्या बोलता है, द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अज्यूम्ड ऑफिस इन ईयर 1997। तो ये वाली चीज़ सही है। मोरारजी देसाई जो थे वो जनता पार्टी से बने थे और 1997 के अंदर फर्स्ट नॉन कांग्रेस वो बने थे। तो इसलिए इसका आंसर ये वाला जो थर्ड है ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस से दूसरा क्वेश्चन है। अभी तक जितने क्वेश्चन अपन ने करे हैं उसमें से ये दूसरा क्वेश्चन है जो अपन ने करा है। अब यहाँ पे देखो ये लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर दे रखी है। मैं आपको एक ट्रिक है, अगर आपको याद करना है तो कर लेना, नहीं करना तो मत करना। ये CAC के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मतलब कोई और एग्जाम दे रहे हो या फिर कहीं पे ऑप्शन एलिमिनेट करना हो तो आ सकता है। इच्छा हो तो कर लेना, नहीं करना हो तो मत करना। ट्रिक बता रही हूँ, बस मैंने याद करे थे मैं इतना बता रही हूँ। अब देखो इसको यहाँ पे सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू थे, ये हम सबको याद रहता है। और यहाँ पे देखो अभी एक क्वेश्चन भी पूछा था जो अपन ने आगे करा था कि ये कहाँ से लड़े थे। तो देखो इनकी कंस्टिट्यूएंसी कौन सी थी, फूलपुर दिख रहा है यहाँ पे, ये फूलपुर, या फिर मैं इसको रब कर देती हूँ। तो ये देखो इनकी कंस्टिट्यूएंसी कौन सी थी, फूलपुर से लड़ते थे ये। तो ये वाला क्वेश्चन अभी अपन ने देखा था। फिर यहाँ पे देखो जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। ये एक सीक्वेंस है। फिर लाल बहादुर शास्त्री बने, फिर गुलजारी लाल नंदा बने, फिर मोरारजी देसाई बने, फिर उसके बाद चरण सिंह बने, फिर इंदिरा गांधी बनी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह बने, चंद्रशेखर बने, PV नरसिम्हा राव बने, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, देव गौड़ा बने, फिर इंद्र कुमार गुजराल बने, अटल बिहारी वाजपेयी, और फिर उसके बाद मनमोहन सिंह। और यहाँ पे मैंने ना जगह नहीं थी इसलिए लिखा नहीं नरेंद्र मोदी, तो क्योंकि वो उनके बाद बने और ये सबको पता है कि अभी नरेंद्र मोदी है और वो अपनी सेकंड टर्म को कंप्लीट करने वाले हैं और थर्ड वाली भी उनकी पक्की है ऑलमोस्ट। अब देखो यहाँ पे इसको याद करने का क्या तरीका था, मैंने कैसे याद करा था वो सिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे कैसे याद करा था, गुलाब लाल नंदा ने इंदिरा को दिया। सबसे पहली लाइन तो मैंने याद करी कि जो गुलाब था लाल कलर का, नंदा ने किसको दिया, इंदिरा को दिया। देखो ये बड़े बड़े बहुत ज़्यादा बड़े पॉलिटिशियंस हैं, मेरे को ये ट्रिक है याद करने की। इसमें किसी भी चीज़ को ऐसे ऑफेंसिव नहीं करना मुझे, या फिर किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, बस याद करने का एक ट्रिक, एक तरीका है। यहाँ पे देखो ये गुलाब किसने, नंदा ने किसको दिया, इंदिरा को दिया। तो गुलाब से हो गया गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। फिर लाल से हुआ लाल बहादुर शास्त्री, फिर यहाँ पे वापस से नंदा, क्योंकि ये टर्म में देखो यहाँ पे क्योंकि गुलजारी लाल नंदा जैसी इनकी मृत्यु हुई थी तो इनको बनाया गया था 98 से 1998 के लिए, मतलब थोड़े से टाइम के लिए बनाया गया था। फिर उसके बाद वापस से ये बने थे लाल बहादुर शास्त्री, फिर वापस से ये एक इंटरिम बनाया गया था थोड़े से टाइम के लिए, फिर वापस से लाल बहादुर शास्त्री हो गए थे, फिर उसके बाद बने थे, फिर वापस से नंदा बने थे इनकी डेथ के बाद भी, क्योंकि इनकी भी इन टेन्योर ही डेथ हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री की। तो गुलाब लाल नंदा, तो गुलाब से होगा गुलजारी लाल, लाल से लाल बहादुर शास्त्री, फिर नंदा से वापस से गुलजारी लाल नंदा ने इंदिरा से इंदिरा गांधी को दिया, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस तो ये हो गया। सेकंड देखो, और मोर ने चरण दिखाए किसको, इंदिरा और राजीव को। चरण जानती हो ना, जो पैर होते हैं जो मोर के होते हैं वो बहुत बदसूरत होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मोर, एक स्टोरी भी बचपन में सुनाई जाती थी कबूतर और मोर के बारे में, कि कबूतर के पैर बहुत सुंदर होते हैं लेकिन उसका रंग ऐसा होता है, और जो मोर होता है उसके पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा अच्छे रंग होते हैं, बहुत डिफरेंट, लेकिन उसके चरण बहुत मतलब जो उसके पैर होते हैं उसके बहुत बेरंग होते हैं। तो वही, तो आप मोर ने क्या करा, अपने चरण दिखाए किसको, इंदिरा को और राजीव को, कि मेरे चरण देखो ऐसे, मेरे कलर जो है, मैं इतना सुंदर हूँ लेकिन मेरे जो पैर है उसके कलर के देखो
देखो कितना बुरा है। तो मोर से आप याद करोगे मुरारजी देसाई, मुरारजी, मोर से मुरारजी देसाई, चरण से चरण सिंह, दिखाए किसको, इंदिरा और राजीव को। यानी सबसे पहले मुरारजी देसाई बने, फिर उसके बाद चरण सिंह बने, उसके बाद इंदिरा गांधी बनी, फिर कौन बना, राजीव गांधी बने। तो यहाँ से आपको याद हो चुका है। सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू थे, तो नेहरू को याद करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट थे। फिर सेकंड थे गुलजारी लाल नंदा, गुलाब से लाल बहादुर शास्त्री, एन से नंदा से वापस से गुलजारी लाल नंदा, फिर इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद वापस से बने मुरारजी देसाई, मुरारजी देसाई के बाद चरण सिंह, चरण सिंह के बाद वापस से इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी। इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे, विश्व के प्रताप से चंद्र नरसिम्हा, अटल देव इंद्र, अटल मनमौजी थे। बस इसको ऐसे लाइन को याद कर लो कि लाल गुलाब नंदा ने इंदिरा को दिया और मोर ने चरण दिखाया किसको, इंदिरा और राजीव को। और विश्व के प्रताप से जो चंद्र है नरसिम्हा, वो अटल देव इंद्र, अटल मनमौजी थे। अटल मनमौजी क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी वापस से बने थे। तो यहाँ पे देखो विश्व के प्रताप, तो विश्व प्रताप से वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह इनका नाम था, तो विश्व के प्रताप यानी वीपी सिंह। चंद्रशेखर, चंद्र से हुआ चंद्रशेखर। फिर नरसिम्हा राव बने थे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी बने थे, 16 दिन की सरकार बनी थी इनकी और एक वोट से गिर गई थी। फिर देव से बने देवगौड़ा, फिर इंद्र से बने इंद्र कुमार गुजराल, और अटल वापस से अटल बिहारी वाजपेयी है। मनमौजी से मनमोहन सिंह, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मनमौजी से मनमोहन सिंह। ठीक है, तो आपको ऐसे याद करना है। यहाँ पे एक बार वापस से ट्रिक बता रही हूँ आपको याद करने की, कैसे याद रखना है। गुलाब लाल नंदा ने इंदिरा को दिया, तो गुलाब लाल किसने, नंदा ने किसको दिया, इंदिरा को दिया। तो गुलाब से गुलजारी लाल नंदा, और लाल से लाल बहादुर शास्त्री, नंदा से वापस से गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा यानी इंदिरा गांधी को दिया। मोर ने अपने चरण दिखाए किसको, इंदिरा को और राजीव को। तो मोर ने मुरारजी देसाई, चरण सिंह, और फिर उसके बाद ये इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी। और विश्व के प्रताप से वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह ने चंद्र से चंद्रशेखर, नरसिम्हा से नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा, और अटल से अटल बिहारी वाजपेयी, देव से देव इंद्र, तो देवगौड़ा, इंद्र से इंद्र कुमार गुजराल, और अटल बिहारी वाजपेयी मनमौजी थे यानी मनमोहन सिंह। तो ये सारे आपको ऐसे याद हो जाएंगे। तो ये याद कर लेना। उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये पूरा सीक्वेंस है इन सारे पीएम्स का, याद करना तो कर लेना, नहीं करना तो नहीं करना, ये बता दिया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट फोर्ट बिल्ट बाय द कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। इनमें से ऐसा पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फोर्ट है जो सबसे पहले बिल्ड करा गया था किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा, मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया के अंदर। तो ये चीज़ हमसे पूछी गई है। अब देखो मैं सारी चीज़ें बता देती हूँ आपको। सबसे पहले फोर्ट विलियम फोर्ट, ये ना ये एक मूवी थी सैम बहादुर, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो ना वहाँ पे ना एक सीन आता है जिसके अंदर है ना वो जब होता है ना कि उसने सल्यूट नहीं करा होता है किसी अपने लोअर में जो होता है, मतलब पोस्ट के अंदर जो लोअर होता है उसे सल्यूट नहीं करा, तो उसे पनिशमेंट दे रहा होता है कि सल्यूट करना होता है। फिर वहाँ पे सैम बहादुर आता है, वो बोलता है कि सल्यूट का जो रिप्लाई होता है वो भी सल्यूट से देना है, तो 1000 बार तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो वो जो यहाँ पे सीन है ना, तो वहाँ पे वो ट्रेनिंग, तो वहाँ पे शायद फोर्ट विलियम दिखाया गया है। तो एक बार देखना, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा फोर्ट विलियम या फोर्ट डेविड को ही दिखाया हुआ है। तो जब मैं वो मूवी देख रही थी तब मुझे वो चीज़ ध्यान आई थी। देखो सबसे पहले फोर्ट विलियम की बात करोगे तो फोर्ट विलियम सर ब्रिटिशर्स ने बनाया था, सर चार्ल्स आयर ने बनाया था 1700 के अंदर। फिर उसकी बात करोगे फोर्ट सेंट डेविड की बात करोगे तो ये पहले मराठा की प्रॉपर्टी थी, लेकिन मराठा ने फिर किसको दे दिया था, हार गए होंगे तो इसके लिए दे दिया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिशर्स को 1690 के अंदर। ठीक है, और इसको फिर उसके बाद यहाँ पे आता है फोर्ट सेंट एंग्लो। तो ये कन्नौर फोर्ट था, ये कन्नौर फोर्ट कहा जाता था, और ये 1505 के अंदर बनाया गया था किसके द्वारा, वाइसराय डॉन फ्रांसिस्को डी अल्वेडा। ये फ्रांसिस्को डी अल्वेडा के द्वारा बनाया गया था, जो कि कौन थे, पुर्तगीज थे। तो ये पुर्तगीज के द्वारा बनाया गया था। ये कब बनाया गया था, 1505 के अंदर। लेकिन फिर उसके बाद आता है फोर्ट सेंट जॉर्ज, तो ये चेन्नई के अंदर बनाया गया था और ये 1664 के अंदर बनाया गया था। तो यहाँ पर देखो 1639 के अंदर इन्होंने परचेज करा था चेन्नई को। चेन्नई के चंद्रगिरी के जो राजा थे उन्होंने चेन्नई को परचेज करके उसका नाम क्या रखा था, मद्रास रखा था। और वहाँ पे क्या बनाया था उन्होंने, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास के अंदर, और फ्रांसिस से डे ने, मतलब किसने स्थापना करी थी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज है वो कहाँ पर है, मद्रास के अंदर है। तो यहाँ पर ये मद्रास के अंदर 1664 में हो जाएगा। अब देख लो इसके हिसाब से तुम्हारा आंसर क्या होगा, जो भी ईयर है। देखो ये तो 1700 का है, फोर्ट डेविड हो जाएगा शायद, है ना, ये 1690 का है, तो ये हो जाएगा फोर्ट सेंट एंग्लो, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी। ठीक है, क्योंकि शायद यही सबसे 1505 का तो यही है, तो यही, अच्छा सॉरी, देखो हमसे क्या पूछा गया है इसके अंदर
ब्रिटिशर्स ने कौन सा कंस्ट्रक्ट करा था ना, सबसे पहले नहीं पूछा इन्होंने, हमसे पूछा है कि कौन सा ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करा था। तो ब्रिटिशर्स ने जो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करा था वो कौन सा होगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। कब करा था, 1644 के अंदर। और कब यहाँ पे कहाँ पे करा था, ये चेन्नई के अंदर। और उन्होंने फोर्ट विलियम भी करा था, लेकिन वो कब करा था, 1700 के अंदर। फोर्ट सेंट डेविड तो मराठा की पहले से प्रॉपर्टी थी, इंग्लिश को बाद में मिला था 1790 के अंदर। और फिर यहाँ पे फोर्ट सेंट एंग्लो, ये तो किसने करा था, पुर्तगीज ने करा था, और ये करा था 1505 में। लेकिन ये किसके द्वारा करा गया था, पुर्तगीज के द्वारा। तो हमने ब्रिटिश के द्वारा सबसे पहला पूछा गया, तो ब्रिटिश के द्वारा कब हो जाएगा, फोर्ट जो होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देखने अपन को। इसमें से पूछा है विच वन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल था बंगाल का, हमसे ये पूछा गया है। विलियम बेंटेक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखो एक चीज़ बताती हूँ आपको, चार्टर एक्ट 1833 के अंदर क्या हुआ था कि विलियम बेंटेक को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से इंडिया बना दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो यहाँ पर एक तरह से ये कॉन्ट्रेरी है, क्योंकि अगर हमने 1833 वाला चार्टर एक्ट पढ़ा होगा तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो यहाँ पर फर्स्ट बोला गया और यहाँ पे भी फर्स्ट बोला गया, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ये चीज़ हमें पता है, मतलब ये तो चार्टर एक्ट से ही निकलेगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे देख लो, और ये 2003 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है चार्टर एक्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है। और वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, जब मैंने ये चीज़ आपको समझा रही थी, देखो ये ट्रिक कर रखा, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया वहाँ का। ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, और डिप्रीव गवर्नर जनरल ये देखो लॉर्ड विलियम बेंटेक को बनाया गया था सबसे पहले। और डिप्रीव करी गई थी लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की, वो सब अलग की बात है। लेकिन मेरा ये बताने का मतलब है कि यहाँ पे मैं जब बता रही थी तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसको बनाया गया था उस टाइम पे, लॉर्ड विलियम बेंटेक। और ये यहाँ पे देख लो यही वाला क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटेक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। फर्स्ट नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका डायरेक्टली 2। तो ये समझ में आ गया। चार्टर एक्ट 2003 का ये क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया वापस से 2007 के अंदर, तो ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अराउज्ड अ वेव ऑफ द पॉपुलर इंडिग्नेशन दैट लीड टू द मैसेकर बाय द ब्रिटिश ऑफ एट जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग वाला ये वाला वापस से 2003 का क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा गया, विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना, मैंने आपको उस टाइम पे समझाया था। द रूलेट एक्ट अराउज्ड अ वेव ऑफ, इसमें से हमसे पूछा था नॉट करेक्ट पूछा था। तो रूलेट Act aroused a wave of a popular indignation and lead to जलियांवाला बाग मैसेकर। अब यहाँ पे इसकी लाइन देख लो इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, किस कलर से करूँ, पिंक से कर देती हूँ। देखो यहाँ पे रोलेट एक्ट अराउज्ड अ वेव ऑफ पॉपुलर, दिख रहा है या नहीं दिख रहा मुझे समझ नहीं आ रहा अभी, क्योंकि एंड लीड टू जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, पॉपुलर इंडिग्नेशन लीड टू मैसेकर बाय ब्रिटिश एट द जलियांवाला बाग। आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है, यहाँ तो लैंग्वेज भी कॉपी हो रही है। इंडिग्नेशन लीड टू मैसेकर, इंडिग्नेशन लीड टू जलियांवाला बाग मैसेकर, सेम लैंग्वेज लिख रहे हैं, और सेम लैंग्वेज लिख रहे हैं तो आंसर भी सेम होगा। इसमें ये स्टेटमेंट में दे रखा है 2003 में कि रूलेट एक्ट के कारण ये चीज़ हुई थी, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली रूलेट एक्ट। ये चीज़ समझ में आ गई। इसका मैंने बताया भी था आपको कि देखो ये पूरा समझाया हुआ था कि पुलिस ने परिसर की तलाशी लेना शुरू कर दिया था। रूलेट एक्ट में आया था कि वो क्या करेंगे, रूलेट एक्ट में क्या बोला गया था कि वो बिना सोचे समझे बिना पूछे किसी से तलाशी ले सकते हैं, उन पे कोई भी मतलब उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, और उनको जो सज़ा दी जाएगी उसके बाद अपील भी नहीं कर सकते थे। ना अपील का अधिकार था, ना वकील का अधिकार था। ठीक है, कोई भी अधिकार नहीं थे, ना अपील ना वकील का अधिकार था रूलेट एक्ट के अंदर। फिर वहाँ पर मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना और मजहूर हलक ने इस्तीफा दे दिया था। फिर फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा का आयोजन करा था। पंजाब में भीषण हिंसा हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा गया था और विरोध प्रदर्शन हुआ, और किसको, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचालू को गिरफ्तार कर लिया था। फिर यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा था, कोई भी सरकार सम्मान की बात नहीं जो अपने विषयों की स्वतंत्रता रखती हो, और हंटर कमीशन बैठा था 14 अक्टूबर को 1919 को। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। फिर उधम सिंह ने उनकी हत्या कर दी थी। तो यहाँ पे ये रूलेट एक्ट ये चीज़ हो जाएगी। फिर मैंने आर्म्स एक्ट भी बताया था। आर्म्स एक्ट क्या हुआ था, आर्म्स एक्ट के अंदर पहले बता चुकी हूँ किसी क्वेश्चन में कि भारतीयों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने की आज़ादी नहीं दी गई थी, तो ये चीज़ सही है। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में आपको बताया था कि जितनी भी देसी मैंने आपको बताया था वर्नाकुलर का क्या मतलब होता है, वहाँ पे मीनिंग भी समझाया था। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में मतलब शिशिर कुमार घोष की अमृत बाजार पत्रिका जो थी उस पर उन्होंने बैन लगाने की बात कर दी थी, इसलिए उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया था कि जितने भी देसी जो अंग्रेजों के खिलाफ में जितनी भी वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर जो भी न्यूज़पेपर्स होंगे या फिर जो भी
भी पत्रिका होगी उनको बैन कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी, दैट इज़ रोलेट एक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन हम क्या टिक कर देंगे, नॉर्मली सी। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, देखो अच्छा, पब्लिक सेफ्टी बिल मैंने नहीं बताया क्या, पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्या होता है या फिर बिल क्या आया था। पब्लिक सेफ्टी बिल जो आया था 1928 के अंदर आया था, और ये क्या हुआ था, जो एक्टिविटीज़ थी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट की उसको बैन करने के लिए आया था। बेसिकली इनका जो मकसद था वो किसके लिए था, कम्युनिस्ट के जो मूवमेंट्स हो रहे थे। आप लोगों ने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था जिसमें एम एन रॉय का पूछा गया था कि किसने 1920 के अंदर ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी, तो वो एम एन रॉय था। ये क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी भी करा था। तो कम्युनिस्ट मूवमेंट को इंडिया से कट करने के लिए ब्रिटिश और फॉरेन कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उनको कट करने के लिए, ये स्टॉप करने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल लाया गया था। मोतीलाल नेहरू ने इसके बारे में क्या कहा था कि इंडियन नेशनलिज्म पे ये डायरेक्ट अटैक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको जो कहा था स्लेवरी ऑफ इंडिया बिल नंबर 1, इंडिया की स्लेवरी का ये बिल नंबर 1 है। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इंडिया के जो एज द स्लेवरी ऑफ इंडिया बिल नंबर 1 किसे कहा गया था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट को कहा गया था, और वो किसके लिए लाया गया था, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट को हटाने के लिए लाया गया था। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हो गए। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो इसलिए मैं ये चीज़ लिख लेती हूँ कि मैं भूलूँ नहीं। अभी जैसे मैं आगे बढ़ जाती हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहता कि मुझे पब्लिक सेफ्टी, इसलिए मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज अ ट्रेडर। इंडिया एज अ ट्रेडर आने वाले कौन थे, देखो ये ना यहाँ पे ये चीज़ सीक्वेंस याद कर लो। सबसे पहले ना ये फैक्ट्रीज वगैरह मैंने लिख रखी है, यहाँ पे ये चीज़ पूछी नहीं गई है, लेकिन एज अ ट्रेडर सबसे लास्ट में कौन आया था, देखो सबसे पहले पुर्तगीज़ आए थे, ये हमें पता है, फिर डच आए थे, फिर इंग्लिश आए थे। तो इंग्लिश आए थे, उससे देखो पुर्तगीज़ हमें याद रहता है सबसे पहले आए थे, तो ये याद कर लेना। फिर इंग्लिश से पहले भी डी वाले डच आए थे, और इंग्लिश के बाद भी डी वाले डैनिश आए थे, ठीक है। और डच और डैनिश में से कौन कौन आए थे, इसमें कन्फ्यूजन हो तो देख लेना। जैसे मैं तो ऐसे याद कर लेती थी, ए है, ए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, इसका सीक्वेंस बाद में, और यू बाद में आता है, तो इसका सीक्वेंस यहाँ पे पहले। मैं ऐसे मतलब कभी कंफ्यूजन हो तो माइंड में इस चीज़ को बिठाने के लिए ऐसे याद रख लेती थी। तो देखो यहाँ पे पुर्तगीज़ हो गए, यहाँ पे डच हो गए, यहाँ पे इंग्लिश हो गए, डैनिश हो गए, फिर फ्रेंच हो गए, फिर स्वीडिश आ गए। स्वीडिश बहुत इनको तो मेंशन भी नहीं करा जाता कि इनका अराइवल हुआ था, लेकिन अगर सीक्वेंस ऐसे याद करना हो तो ये चीज़ याद रखना। सबसे पुर्तगीज़, डच, इंग्लिश, इंग्लिश से पहले भी डी, इंग्लिश के बाद भी डी, लेकिन इंग्लिश से पहले वाले डी में डी यू, और इंग्लिश के बाद वाले डी में डी ए आएगा। फिर फ्रेंच आए थे, फिर स्वीडिश आए थे। फिर इसके बाद यहाँ पे ये देख लो, प्री इंडिपेंडेंस में कौन आए थे, तो हमसे सबसे पहले कौन पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग वर द लास्ट पूछा ना, लास्ट कौन सा ट्रेडर आए थे, तो सबसे पहले तो पुर्तगीज़ आए थे फर्स्ट नंबर पे, फिर कौन आए थे, फिर डच आए थे सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड आए थे इस पे, फिर डैनिश आए थे फोर्थ पे, फिर आए थे इंग्लिश ये फिफ्थ पे, फ्रांच फिफ्थ पे आए थे, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे हो जाएगा। इसके क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, वो अपन क्वेश्चंस बाद में करेंगे, बाद में समझाऊंगी, लेकिन इसको यहीं पे खत्म करते हैं। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस के साथ, मतलब इसी ईयर के जो थोड़े से क्वेश्चंस बचे वो बाद में कराऊंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।